जय हिंद। साथियों, स्पर्श सभी पेंशनर्स के लिए ज़रूरी है तथा सभी डिफेंस पेंशनर्स, चाहे वे सर्विस पेंशनर्स हो, चाहे फैमिली पेंशनर्स हो या अन्य टाइप की कोई भी डिफेंस पेंशन ले रहे हो, उन सभी का स्पर्श में 100% माइग्रेशन होगा और हम सबको स्पर्श के साथ बने रहना पड़ेगा। स्पर्श है तो पेंशन है। तो साथियों, आज मैं आपको एक छोटी लेकिन वेरी इम्पोर्टेंट स्पर्श रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि स्पर्श में माइग्रेशन तो कन्फर्म है, तो हम और ज़्यादा इंतज़ार ना करके आज ही अपनी बैंक जाकर 4 इम्पोर्टेंट चीज़ें अपने खाते के साथ अपडेट करवा लें। वो है आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर व पैन नंबर। हालांकि मोस्टली सभी पेंशनर्स के खाते के साथ केवाईसी के दौरान ये चारों डिटेल्स अपडेट रहती है, लेकिन फिर भी माइग्रेशन के बाद किसी प्रकार की प्रॉब्लम से बचने के लिए एक बार बैंक जाकर इनको चेक करवाना ज़रूरी है। इन डिटेल्स की इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊं तो यह है कि मोबाइल व ईमेल आईडी पर आपको हर प्रकार का पेंशन रिलेटेड नोटिफिकेशन प्राप्त होता है और आधार नंबर आपको पीडीवी करने में मदद करेगा तथा पैन कार्ड फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद आपका फॉर्म 16 तथा इनकम टैक्स असेसमेंट रिपोर्ट जनरेट करवा के आपके स्पर्श लॉगिन में उपलब्ध करवाएगा। यह डिटेल्स आपकी बैंक ही स्पर्श में माइग्रेशन के दौरान अपडेट करती है, इसलिए जो डिटेल्स बैंक में रहेगी वो डिटेल्स स्पर्श के साथ बैंक द्वारा लिंक कर दी जाएगी, जिससे आप स्पर्श रिलेटेड हर काम अपने आप कर पाओगे। नहीं तो आप जानते हैं कि यदि इन चारों में से कोई जानकारी अपडेट नहीं होगी तो स्पर्श में माइग्रेशन के बाद कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे और कहां कहां जाना पड़ेगा ये भी किसी को पता नहीं है। साथियों, यहां मैं एक छोटी जानकारी और देना चाहूँगा कि कुछ YouTube वीडियो में बिना कोई फैक्ट के ये बताया जा रहा है कि पूर्व सैनिकों को कोई भी डाटा उनके रिकॉर्ड ऑफिस में नहीं होता है। साथियों, क्या ये बात सही है कि हमारा डाटा रिकॉर्ड ऑफिस में नहीं होता है? PCDA इलाहाबाद स्पर्श रिलेटेड कोई भी आपकी जानकारी अपडेट नहीं करता है। जो कोई भी पेंशन डाटा या जानकारी हमें अपडेट करवानी होती है तो स्पर्श उस जानकारी को आपके कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस को सेंड करता है तथा रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा वेरीफाई करने के बाद ही PCDA स्पर्श में आपकी जानकारी को अपडेट करेगा। साथियों, जब हम सर्विस रिक्वेस्ट डालेंगे तो PCDA ऑटोमेटिकली तुरंत उस सर्विस रिक्वेस्ट को अपडेट नहीं कर देगा। मान लो कि किसी के डिपेंडेंट के नाम में कोई चेंजेज है, हमने स्पर्श में तो ये रिक्वेस्ट डाल दी, लेकिन जैसे ही डालेंगे PCDA के पास में आपका सीट रोल नहीं होता है, वो आपका डाटा अपडेट नहीं करेगा। PCDA उसको वेरिफिकेशन के लिए रिकॉर्ड ऑफिस को सेंड करता है। रिकॉर्ड ऑफिस उस डाटा को सीट रोल के साथ वेरीफाई करने के बाद कंफर्म करता है कि जो भी डाटा पेंशनर्स ने रिक्वेस्ट किया है चेंज करने के लिए वो सीट रोल से मैच करता है। उसके बाद ही PCDA आपका अपडेट करेगा। तो साथियों, ये एक एग्जाम्पल था। और हाँ, एक बात और कि यदि किसी भी पूर्व सैनिक का पेंशन डाटा आज से पहले बैंक से स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है और उनका मोबाइल और ईमेल अपडेट नहीं है, उन पूर्व सैनिकों का मोबाइल व ईमेल भी उनका रिकॉर्ड ऑफिस ही अपडेट करेगा या आप नज़दीक के स्टेशन हेडक्वार्टर और स्पर्श सर्विस सेंटर में जाकर अपडेट करवा सकते हैं।
साथियों, अफवाहों से बचें और सही व सटीक जानकारी के लिए आप अपने सैनिक समाचार चैनल पर ही विजिट करें। खुश रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।